लें जी, जुमा की नमाज़ के लिए हम अपना सफ़र मुकम्मल करके बिल्कुल जो बुल्गारिया के अंदर एक ही जमात अहमदिया का वहाँ मरकज़ कह लें या कोई नमाज के लिए सेंटर है, वहाँ आप जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ का नज़ारा देखेंगे। ये बुल्गारिया का जो शहर है ना, यहाँ नाम भी अभी पूछते हैं किसी से, तो वहाँ ये बस का स्टॉप है इस शहर का, और इसके बिल्कुल साथ ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारा वो सेंटर जहाँ पे जुमा होता है यहाँ। तो अभी हम जुमा पढ़ेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सफ़र के दौरान हमें ये मौका मिल गया कि हम यहाँ बुल्गारिया के अंदर नमाज जुमा पढ़ेंगे और फिर आगे निकलेंगे। आज हमारा सफ़र आगे लंबा है यूनान के लिए, बाकी मनाज़र भी इंशाल्लाह बात। ये बिल्डिंग के अंदर पहले फ्लोर के ऊपर हम पहुँचे। यहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं। यहाँ एक जगह लेके अपना मस्जिद सेंटर लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का जो साइन है, ये हमारी पहचान है वर्ल्ड वाइड। और फिर नीचे बुल्गारियन ज़ुबान में ये लिखा गया है। अंदर चल के थोड़ा देखते हैं। ये सारे दोस्त जो चुके हैं। टोपियाँ इधर में रख। दफ्तर भी आ गया साथ में रबी साहब का। दिलो जान से प्यारे आका हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला ने अपने खुतबा जुमा फरमूदा 6 जून 2014 बामुकाम स्पोर्ट्स हॉल फ्रैंकफर्ट में फरमाया। हजूर फरमाते हैं, कौन सा डिक्टेटर है जो अपने मुल्क की राया से ज़ाती ताल्लुक भी रखता हो। खलीफा वक्त का तो दुनिया में पहले हुए हर कौम और हर नस्ल के अहमदी से ज़ाती ताल्लुक है। उनके ज़ाती खतूत आते हैं जिनमें उनके ज़ाती मामलात का जिक्र होता है। इन रोज़ाना खतूत को ही अगर देखें तो दुनिया वालों के लिए एक ये नाकाबिल यकीन बात है। ये खिलाफत है जो दुनिया में बसने वाले हर अहमदी की तकलीफ पर तवज्जो देती है। उनके लिए खलीफा वक्त दुआ करता है। कौन सा दुनियावी लीडर है जो बीमारों के लिए दुआएं भी करता हो। कौन सा लीडर है जो अपनी कौम की बच्चियों के रिश्तों के लिए बेचैन और उनके लिए दुआ करता हो। अल्लाह ताला के फजल से रजिस्ट्रेशन हुई है। उससे पहले काफ़ी मुश्किलात थे, मुखालफत के पहलू थे, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी तकरीबन 25 साल। तो 2019 में कोविड के चंद माह पहले ही रजिस्ट्रेशन हुई थी। और अल्लाह ताला के फजल से ये पहला मिशन हाउस है बुल्गारिया का। पहली दफ़ा जो है ना हम नाम लिख सकें जमात का लीगल तरीके से। और ये छोटा सा मतलब दफ्तर लिया किराए पे। ये शहर का नाम क्या? ब्लागोएवग्राद। कई लोग जो है ना गलती कर लेते हैं बेलग्राड के साथ इस तरह। ब्लागोएव फैमिली नेम है। ग्राद कहते हैं स्टार्ट को। इसी सूबे का नाम भी ब्लागोएव जी, ये ब्लागोएवग्राद रीजन है। ब्लागोएव ओब्लास्ट लिखा होता है जी। ये अभी ग्रीस तक सारा यही रीजन रहता है। ये सिटी जो है ना रीजनल सिटी है। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज हैं और ये 12वीं तक के स्कूल काफ़ी ज़्यादा है। गांव वगैरह से पूरे रीजन से अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी। मुसलमान कितने यहाँ पे? मुसलमानों की तादाद ना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर उनकी अक्सरियत उनकी पहाड़ी इलाकों में गाँव में है। और तुर्की के बॉर्डर के पास सिटीज़ भी हैं जहाँ अक्सरियत आबादी मुसलमानों की है। तकरीबन कह सकते हैं लाखों में है। अच्छा। ब्लागोएवग्राद में वो पुरानी हमारी कोई मस्जिद नहीं है? जी, इधर एक मस्जिद है। ये ब्लागोएवग्राद का पुराना नाम गोरना जुमाया था, यानी जुमाया जुमा से है कि और गोरना कहते हैं ऊपर वाला जुमा गाह। बड़ी सिटी थी ना। बुल्गारिया का 500 साल तुर्कों के हुकूमत में रहा है ना। इस वजह से आपको गांव वगैरह में जो है ना काफी मसाजिद, जैसे सोफिया कैपिटल सिटी यूरोपियन मुल्क है, उसके सिटी सेंटर में मस्जिद है। तो इस तरह ये काम नजर आता है। तुर्की लोग हैं, तुर्की जबान में बोलते हैं।
जो मस्जिदें हैं वो किन के अंडर हैं अब तुर्कियों के? गवर्नमेंट इधर जो है ना इस्लामी एक इदारा है मुफ्ती का ना, अच्छा। वो ही है, एक ही है, तो वो कंट्रोल करता है। वो ही कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मतलब लीगल तौर पे मुसलमान जो रजिस्टर्ड है वो हमारी जमात। माशाल्लाह। अहमदी कितने हैं अब तक यहाँ बुल्गारिया में? एमडी तकरीबन 120 की तादाद है। अच्छा, इस शहर में? इस शहर में जो है मेरी फैमिली है, भाई की फैमिली है, और इसके अलावा 5 लजना है, बुजुर्ग हैं, मुकामी हैं बुल्गारियन। जो है ना अब यूरोप में जब बुल्गारिया दाखिल हुआ 2007 में, तो बहुत सारे जो है ना वो आपके इल्म में ये जर्मनी में बहुत सारे बुल्गारियन है ना, इस तरह दूसरे सेंट्रल यूरोप में, यूके में, तो हमारी बहुत बड़ी तादाद एनजीओ की वो मूव कर गई है काम के सिलसिले में, मतलब बेहतर कमाई करने के लिए यहाँ से मूव कर यहाँ से बुल्गारियन लोग। जी बुल्गारियन। लेकिन अभी बुल्गारी मुकाम पाकिस्तानियों के अलावा बुल्गारियन कितने अहमदी? बुल्गारियनों की बात कर रहे हैं। नहीं, कितने हैं टोटल? 150 सब बता रहे हैं। 120 की तादाद टोटल है, मतलब इसमें से मतलब हम ही है पाकिस्तान में। आपकी 2 कमियां निकाल दें तो बाकी बुल्गारिया हैं। और अभी अशरफ साहब और ताहिर साहब इसी शहर में रह के गए? इधर यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल की। अच्छा अच्छा, जुम्मा नमाज में आते हो? मुरब्बियां नहीं, वो जो बुल्गारियन मैं ये अर्ज किया था कि जो मर्द अहबाब हैं वो मूव करके बाहर नौकरी करते हैं, तो लजना के लिए मुश्किल है, वो बुजुर्ग आती नहीं है, तो मेरे भाई और बच्चे दूसरा सेंटर है ना, वहाँ लोकल्स की ज़्यादा तादाद है, वहाँ सेंटर भी जो है ना वो आप समझे कि 5 गुना ज़्यादा बड़ा है इस सेंटर से ना, बहुत बड़ा हाल है। वहाँ मस्जिद भी है? मस्जिद नहीं, सेंटर है, नमाज सेंटर, नमाज सेंटर लिए है, तो वहाँ बुल्गारियन रहते हैं। मतलब ऐसे आप समझे कि मेरे ख्याल है कोई 80 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, बड़ा सेंटर है। तो आप जुम्मा पढ़ाने बोलते जाते हैं? नहीं, वहाँ मुरब्बी साहब दूसरे हैं ना, अब्दुल्ला साहब है। अब्दुल्ला यहाँ से कितनी दूर है, कितनी किलोमीटर? ये 60 किलोमीटर है, 1 घंटा सफर है। तो वहाँ जो मस्जिद है अपनी, जो सेंटर है वो अपना है, जो बात कर रेंट पे है, रेंट पे, ये भी रेंट पे है। तो वैसे क्या सूरत है जी, बिल्डिंग जो यहाँ पे सस्ते नहीं है यूरोप से? अब ये है कि इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि इस तरफ मतलब कोशिश करें कि जमात की प्रॉपर्टी हो, उस पर बनाया जाए। है जमात को प्रॉपर्टी? अब है, अब रजिस्ट्रेशन होगी। वैसे एक जैसे ये बिल्डिंग कितने की होगी यहाँ पे? ये बिल्डिंग जो अपार्टमेंट है ये सारे नहीं अपार्टमेंट नहीं, ये बिल्डिंग। मतलब इसका नॉर्मली रेंट जो है ना वो 300 यूरो है। अच्छा। अब ये एक वाकफ है जो मालिक मकान है ना, उससे 100 यूरो में दिया है। अच्छा, बहुत मुनासिब मिला है ये। बाकी दफातर जो इधर रेंट पे दिए जाते हैं 300 यूरो। पूछा था कि खरीदा जाए तो बेडरूम अपार्टमेंट का मिसाल के तौर पे ये पूछो, ये जो बिल्डिंग है अंदाज़न 2 बेडरूम का कितना? मतलब 1 लाख यूरो तकरीबन। किस चीज़ का? पूरी बिल्डिंग का या अपार्टमेंट? बिल्डिंग का इस अपार्टमेंट 1 लाख के लो? इसका शायद ये तो इतना, ये तो बहुत ही महंगा, ये तो यूरोप से भी महंगा। नहीं कितना होगा? लाख से कम हो गया। वैसे तो नहीं करेंगे। मुखालफत तो लाजमी चीज़ अभी भी होती है। जो पहले मुखालफत थी किसी ज़माने में मुरब्बी साहब जब होते थे यहाँ, वो अभी वही लेवल है कि अभी कुछ इनकी क्लियर हुआ है इनके जहनों में कि ये मतलब पुरअमन जमात है? तो पहले उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था ना, जब मुरब्बी ताहिर साहब और अशरफ साहब वो मतलब हर वक्त CID और कभी कभी कोई, अभी क्या है वही सिचुएशन है। अब एक ये बात है कि हमारी अल्लाह ताला की फजल से रजिस्ट्रेशन है बावजूद मुखालफत के। ठीक। यूरोपियन अदालत में केस हुआ था, वो हक में हुआ था। अच्छा। तो उसकी बुनियाद पर फिर हुकूमत मजबूर हो गई थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो तैयार नहीं थे, नहीं चाहते थे फिर भी, लेकिन अब यूरोप का फैसला था, मानना पड़ा है उनको। लेकिन उस लिहाज से ये है कि रुके नहीं है, अखबारों में भी खिलाफ जिक्र आ जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुसलमानों की हैं वो भी रुकते नहीं हैं। जहाँ जहाँ लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटीज हैं, जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वो भी रोके। यहाँ से ज़्यादा आप टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, जैसे टूरिस्ट यूरोप से अमूमन पुर्तगाल, इटली, स्पेन की तरफ जाते हैं,
यहाँ अगर कोई आते हैं तो आपके इल्म में है कि यहाँ भी ऐसी मशहूर जगह जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्टों के लिए अट्रैक्शन हो? जैसे अभी हम 7 लेक्स वाली जगह देख के आए हैं, वहाँ हमें काफ़ी लोग मिले जो इसराइली है वो। इस तरह और भी जगह मशहूर हैं बुल्गारिया में? हम आते हुए पहाड़ नज़र आए हैं जिसके अंदर से हमारा सारा सफ़र। आप अगर देखें बुल्गारिया का नक्शा तो जहरीला जो हमारे इलाके के पहाड़ हैं वो सबसे ऊंचे हैं और वो बल्कान के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। अच्छा अब अच्छा। इधर सेंट्रल यूरोप से गैर मुल्की रशिया वगैरह उस साइड से भी काफी ज्यादा आते हैं जिनको स्की का शौक है, क्योंकि इधर स्की चलाने का अच्छा। बहुत अच्छा माहौल है ठीक। और निस्बतन अल्पाइन से सस्ता भी पड़ता है, तो इसलिए लोग आते हैं इधर। रशियन में जो ब्लैक सी का इलाका है वो गर्मियों में जो है ना वो अट्रैक्शन है। अच्छा अच्छा। समुंदर है, अब समुंदर पे जो आते हैं काफी लोग भी। बड़े बड़े शहर बुल्गारिया के कौन कौन से? एक तो सोफिया का। सोफिया प्लोव्डिव वो सेंटर में आता है अच्छा। बुल्गारिया के, और जो यूरोप का मोटरवे है एशिया अच्छा। की तरफ यानी हाँ। इस्तांबुल की तरफ वो दरमियान में आता है। वो उधर से गुजर के जाता है? उधर से गुजर अच्छा के अच्छा जाता अच्छा। है, इसलिए काफी डेवलप है वो सिटी। हम्म। तो उसके बाद वारना और बुर्गास दोनों बड़ी सिटीज है अच्छा समुंदर की। ठीक। तो ठीक। एक वेली को तरनुगो है, थोड़ा ऊपर के है हट के, अच्छा। मतलब ये लंबी सी एक पहाड़ आती है दरमियान में बुल्गारिया के ना, उससे हम्म, ऊपर है थोड़ा सा। सही है। वो पुराना कैपिटल सिटी था बुल्गारिया, अच्छा। किंगडम था वहाँ। अच्छा जो आपने बताई थी जगह वो जी जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, हाँ वहाँ जा रहे हैं हम। वेली कुतरनो, तो वो बहुत खूबसूरत है, कासल बनाया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है ना दरिया जा रहा है और बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। खूबसूरत बनाया है। वहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। और बॉर्डर आगे तुर्की का लगता है इसको साथ? बुल्गारिया को नॉर्थ में रोमानिया लगता है, इधर वेस्ट में सर्बिया और मैसेडोनिया अच्छा। इधर इस सिटी से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है अच्छा बादल तक। अच्छा अच्छा। तो नीचे जो है ना ग्रीस की तरफ हाँ। 1.5 घंटा कर ले। अच्छा 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 तो अच्छा। ठीक है। बाद में जो है ना ग्रीस का है ये नीचे, और तुर्की का ब्लैक सी वाला है।